हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में जानेंगे प्रश्नावली 5.2 के सभी प्रश्नों के हल। तो ये जो वीडियो अध्याय है, ये अध्याय 5 यूक्लिड की ज्यामिति के परिचय से प्रश्नावली है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि आपको वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रहा हो तो यहाँ पे 3 बटन होंगे बिंदु, उस पर क्लिक कीजिए। वहाँ पे 144 पिक्सल से आगे बढ़ाइए, क्लिक करके 360 कीजिए, वीडियो साफ दिखाई देने लगेगा। यदि आपको मेरी आवाज़ धीरे लग रही है, यानी आपको ये बोरिंग सा फील होगा, तो आप तेज कर सकते हो। वहीं पर उसी 3 बिंदु पर क्लिक कीजिए, वहां से वो एक्स लिखा होगा और कुछ आगे पॉइंट दिया होगा, तो 1.5x या 1.75x या 2x करके बढ़ाइए। आपको वीडियो स्पीड करके पढ़ाई जाएगी, जिससे आप बोरिंग भी नहीं फील करेंगे। आपको अगर तेज समझ में आता है तो नहीं, आप धीरे धीरे समझ पाते हैं तो धीरे धीरे ही वीडियो का आवाज सही है। तो देखते हैं। पहला है, आप यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। तो हमें यूक्लिड का 5वीं अभिधारणा किताब से भी उठाकर लिख सकते हैं, आसानी से समझने के लिए लिखना है। तो देखते हैं, लिखते हैं हम लोग यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा में हेडिंग डाल दिया। अब देखिए, यदि क्या है यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा, तो कह रहा है कि यदि एक सीधी रेखा 2 सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर, मान लीजिए यहाँ पे एक सीधी रेखा है। सीधी का मतलब सीधा ही नहीं रहना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, बाकी किसी भी डायरेक्शन में उसे लेन देन नहीं है। और ये 2 सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर 2 अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि अपने एक ही ओर, किसी भी ओर, या तो इस तरफ ना तो इस तरफ, 2 अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि दोनों कोणों का योग मिलकर 2 समकोणों से कम हो। यानी कि अपने एक और 2 ऐसा कोण बनाए कि 2 समकोण से कम हो। 2 समकोण का मतलब 180 से कम हो। तो 180 से जब कम रहेगा, यानी 90 से ऑटोमेटिक में 90 से कम रहेगा, तो 180 से भी कम रहेगा। 2 समकोण का मतलब 9 दूनी 18, 180 से कम हो तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग 2 समकोणों से कम होता है। इस आकृति में देखा जाए तो किधर योग 2 समकोणों से कम होगा, तो 1 और 2 कोण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो मान के चलिए ये दोनों जो है, क्योंकि झुकाव ज्यादा है, यहाँ पे 90 से भी कम झुकाव है, तो निश्चित रूप से यहाँ पे 2 समकोण यानी 180 से कम आएगा। 180 से कम आएगा तो आप देखिए इस रेखा को आगे बढ़ाकर ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे एक बिंदु पर जाकर, ये वाला नहीं काटेगा। तो यही अभिधारणा था, इसी को लिखना था। हम फिगर बना देंगे और आसानी से समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि क्या यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा जो अभी हमने जाना से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है। मतलब समांतर रेखाओं के बारे में हमें कुछ पता चल सकता है, स्पष्ट कीजिए। तो हाँ बिल्कुल, कैसे? यदि कोई सरल रेखा यल 2 रेखाओं m और n पर पड़ती हो, वही जो अभी हमने जाना, 2 रेखाओं पर पड़ती हो, कि अब पड़ती हो तो इस प्रकार पड़ती हो कि यल की एक ओर के अंतःकोण का योग 2 समकोण से कम होगा तो प्रतिच्छेद करेंगी, और 2 समकोण होगा तो कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, एक दूसरे का हमेशा समांतर होंगी। ठीक है, यानी 180 रहना चाहिए। तो यूक्लिड के 5वें अभिगृहित के अनुसार यह रेखा यल के इस ओर नहीं मिलेगी, यानी रेखा यल के जिधर 2 समकोण हो जाएगा, तो समकोण या 180 डिग्री, उधर कभी भी दोनों रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटेंगी। अब हम जानते हैं कि रेखा यल के दूसरी ओर के अंतःकोणों का योग भी कितना होगा, 2 समकोण ही होगा, और इसलिए दूसरी ओर भी ये नहीं मिलेंगे। अतः रेखाएं यम और यन कभी भी नहीं मिलेंगे और इसलिए ये समांतर होगी। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे यम और यन 2 रेखाओं को खींचा गया है, लेकिन हमें मेन इस रेखा पर ध्यान देना है कि तीसरी रेखा जो यल हम डाल रहे हैं वो इस प्रकार डाल रहे हैं कि उसके एक ओर का अंतःकोणों का योग, यानी कोण 1 + 2 बराबर 2 समकोण हो। 2 समकोण का मतलब 2 × 90 यानी 180 डिग्री। 2 समकोण का मतलब 2 × 90 यानी 180 डिग्री। तो 1 + 2 बराबर 180 डिग्री, 4 + 3 बराबर 180 डिग्री होगा। तो कभी भी, या इस तरह भी जोड़ के देख लीजिए, जब एक रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है तो रेखाएं एक सीधी रेखा होती है, ठीक है ना। तो अंतःकोणों का योग
जब 180 होगा तो दोनों रेखाएं समांतर होंगी। इस प्रकार ये खत्म हो जाता है। बस 2 ही प्रश्न है 5.2 में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और कुछ आपको दिक्कत तकलीफ समस्या जो भी हो कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि रोज जो हम अपलोड वीडियो नए नए डालते रहते हैं उसका तुरंत मैसेज आपको मिलता रहे और आप वहां से वीडियो देख सकें। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले अध्याय में।